CH6 जिद्दी शिवी अपने कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में जाती हैं और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती है। फिर एक बार अपने आप को आईने में देख बाहर आती हैं। शिवी फिर से किचन की तरफ जाती हैं, जहां शांता पहले से काम कर रही थी। शिवी उसे राजवीर के लिए सूप बनाने बोलती है, तो शांता, मेरा काम खाना बनाना है और मैं वही बनाऊंगी, और वैसे भी मुझे ये सूप बनाना नहीं आता है। इतना बोल वो अपने काम में लग जाती हैं, तो शिवी गहरी सांस लेकर खुद ही राजवीर के लिए सूप बनाने लगती है। शांता उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखने लगती है। शिवी राजवीर के लिए सूप बना उसके कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे के बाहर पहुंचती है, वो रुक जाती हैं। उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, पर फिर हिम्मत कर वो राजवीर के कमरे के अंदर जाती हैं। शिवी कमरे में आकर देखती है तो उसे कहीं राजवीर नजर नहीं आता है। शिवी यहाँ वहाँ देखने लगती हैं, पर उसे राजवीर नजर नहीं आता है। पर फिर उसे पानी की आवाज़ आती है, जिसे शिवी समझ जाती है कि राजवीर वॉशरूम में है। शिवी वही टेबल पर अपने साथ लाया हुआ सूप रखती हैं और राजवीर के कमरे को देखने लगती हैं। राजवीर का कमरा बड़ा था, पर उसमें कहीं कोई तस्वीर नहीं थी। वही विंडो भी पर्दे से कवर थी, जिसे बाहर से सूरज की धूप भी कमरे में नहीं आ रही थी। कमरे में लगभग सारी चीजें सफ़ेद रंग की थे, यहाँ तक कि विंडो के पर्दे भी। शिवी एक नज़र पूरे कमरे को देख खुद से पूरे कमरे में मनुसीहत फैला रखी है। इतना बोल वो सबसे पहले विंडो के पास जाकर विंडो में लगे पर्दे खोल देती है। शिवी जैसे ही विंडो के पर्दे खोलती है, धूप सीधा अंदर आती है और वॉशरूम से बाहर आए राजवीर के चेहरे पर पड़ती है। राजवीर इसके लिए तैयार नहीं था, तो उसकी आंखें चुंधियां जाती हैं और वो धूप को अपने हाथों से चेहरे पर आने से रोक देता है। शिवी विंडो से पर्दे हटा बाहर के नज़ारे को देख जैसे ही पलटती है, उसके एकदम सामने राजवीर खड़ा होता है, जिसे देख शिवी चौंक जाती है। वही राजवीर उसे गुस्से से घूर रहा था। काट राजवीर गुस्से से, तुम फिर से मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसके सवाल पर शिवी घबराते हुए, मैं आपके लिए सूप। इतना बोल वो सूप की तरफ इशारा करती है, तो राजवीर सूप के तरफ देख फिर से शिवी को देख, तुम्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहती हो तुम? मैंने कहा ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, निकलो मेरे कमरे से। उसकी बात सुन शिवी उसे देख मासूमियत से, सूप पी लीजिए, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से गुस्से से उसे कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी उसकी नज़र शिवी के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसे देख एक बार फिर राजवीर का गुस्सा गायब हो जाता है। राजवीर शिवी से मुंह फेर उसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है, और यहाँ शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। राजवीर मन में ये इस लड़की को देख क्या हो जाता है, मुझे क्यों, मैं चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों उसकी आंखें मुझे अपने तरफ खींच रही हैं। नहीं राजवीर, ये सब नाटक है, दूर रहो इन सब चीज़ों से। इतना बोल वो शिवी को पीट करके खड़े होकर, तुम जाओ, मैं खुद सूप पी लूँगा। उसकी बात सुन शिवी, मेरे जाने के बाद आप सूप फेंक दोगे? उसकी बात सुन राजवीर, मैंने कहा ना, मैं पी लूँगा। शिवी, मेरे सामने पी लीजिए, मैं चली जाऊंगी। उसकी जिद देख राजवीर उसे देख, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? शिवी, मैंने कहाँ कोई जिद की, आप जिद्दी हो। उसकी बात सुन राजवीर, मैं जिद्दी हूँ? कब से तुम जिद किए जा रही हो और कह रही हो कि मैं जिद्दी हूँ? उसकी बात सुन शिवी, तो अगर आप जिद्दी नहीं है तो जल्दी से सूप पी लीजिए। राजवीर उसके पास आकर, अब तो मेरी भी जिद है, तुम जाओ, फिर मैं सूप पीऊँगा। शिवी उसकी आंखों में देख, देखा हो ना आप जिद्दी। उसकी बात सुन राजवीर शौक हो जाता है। राजवीर चौंक कर, मैंने क्या जिद की? शिवी, अभी आपने कहा ना कि जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी आप सूप नहीं पियोगे, और ये आपकी जिद है। उसकी बात सुन 2 मिनट के लिए राजवीर सोच में पड़ जाता है। फिर शिवी को देख, अगर मैं सूप पी लूँगा तो तुम इस कमरे से बाहर चली जाओगी। उसकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो राजवीर सूप लेकर सोफे पर बैठ पीने लगता है। वही शिवी मुस्कुरा देती है। राजवीर बैठ के बड़े आराम से सूप पी लेता है। फिर शिवी को देख, हो गया, अब जाओ तुम। उसकी बात सुन शिवी सूप का बाउल उठा कमरे से बाहर चली जाती हैं। वही राजवीर, हुआ, मुझे जिद्दी बोल रही थी। इतना बोल फिर कुछ सोचते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना गई। इतना बोल वो सोचने लगता है। यहाँ शिवी खाली बाउल लाकर किचन में रख देती है, तक शांता हैरानी से उसे देखने लगती है। शिवी उसे देख, लंच बन जाए तो बुला देना। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ शांता वो खाली बाउल देख जल्दी से अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करती हैं। सामने वाले के कॉल उठाते ही, नाश्ता तो नहीं किया पर अभी सूप पी दिया है और कल भी आधे घंटे में उसने कर दिखाया है। उसकी बात सुन सामने से अखिलेश जी, ठीक है, ध्यान रखना। इतना बोलकर कॉल कट कर देते हैं। यहाँ शिवी बाहर हॉल में यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे राजवीर को उसके दर्द और डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे पहले राजवीर को कमरे से बाहर निकालना था, जो मुश्किल था। शिवी कुछ सोचकर अखिलेश जी के दिखाए हुए कमरे में जाती हैं। कमरे में आने के बाद एक बार फिर उसकी नज़र राजवीर की तस्वीरों पर जाती है। जहां तस्वीरों में राजवीर हैंडसम के न साथ खुश नजर आ रहा था, वही अब राजवीर बस अपनी लंबी बियर्ड बड़ा गुस्से वाले चेहरे के साथ था।
शिवी की नज़र उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जाती है और वो कुछ सोचने लगती हैं। शिवी जल्दी से कमरे से कुछ सामान लेकर बाहर जाती हैं। शिवी बाहर आकर सीधा ऊपर टेरेस पर जाती हैं और वहीं पर कुछ इंतज़ाम करने लगती हैं। राजवीर अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुन राजवीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। राजवीर अपने कानों को बंद कर म्यूजिक को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे म्यूजिक सुनाई दे रही थी। राजवीर अपनी जगह से उठ म्यूजिक की आवाज़ सुन उसके पीछे जाने लगता है। राजवीर म्यूजिक की आवाज़ सुन सीधा टेरेस पर आता है, जहां उसकी नज़र सामने रखे म्यूजिक सिस्टम पर जाती है। राजवीर म्यूजिक सिस्टम के तरफ बढ़ जाता है तो छुपकर देख रही शिवी ये सब देख खुश हो जाती है। राजवीर म्यूजिक सिस्टम के पास आता है और गुस्से से उसे उठा टेरेस से सीधा नीचे फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही शिवी शॉक हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। राजवीर पलट के शिवी को देखता है और गुस्से से उसके तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी के पास आकर उसे उसके कंधे से पकड़ दीवार से लगा गुस्से से, क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रही हो? दिख नहीं रहा है, पहले से तड़प रहा हूं और तुम मेरा मजाक बना रही हो। उसकी बात सुन शिवी शॉक थी। राजवीर गुस्से से, क्या चाहती हो? हाँ बताओ, चाहती क्या हो? ये गाने बजा मेरे दर्द को और बढ़ाना चाहती हो? किसने? पापा ने भेजा है ना तुम्हें? बताया नहीं उन्होंने कि सिंगर राजवीर मर गया है और अब इस घर में म्यूजिक नहीं बजता, दूर रहो मुझसे। इतना बोल वो गुस्से से शिवी को छोड़ वहां से जाने लगता है। तभी शिवी पूछती है, गाना क्यों छोड़ा? उसके सवाल पर राजवीर रुक जाता है, पर बिना शिवी को देखे गुस्से से बोलता है, तुम अपना काम करो। वो शिवी की तरफ इसलिए नहीं देखता है क्योंकि उसे पता था शिवी को देख वो फिर से अपना गुस्सा भूल जाएगा। अपनी बात बोल फिर आगे बढ़ जाता है, तो शिवी वही तो कर रही हूँ। उसकी बात राजवीर सुनता है पर रुकता नहीं है। राजवीर टेरेस से सीधा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर उसे लग वही बैठ जाता है। अब उसके सामने कुछ यादें घूमने लगती हैं, जहां राजवीर स्टेज पर गिटार लेकर गाना गा रहा था और उसे समाने एक लड़का लड़की चेयर कर रहे थे। वही आगे उसे नजर आता है कि उसके सामने खड़ा लड़का उसे देख, तू इसके काबिल नहीं, अब तेरे हर चीज पर मेरा हक है। सब याद कर राजवीर अपना सिर पकड़ जोर से चिल्ला देता है। राजवीर के चिल्लाने की आवाज टेरेस से नीचे आ रही शिवी भी सुन लेती है। शिवी मन में, कितना दर्द है। इतना बोल वो राजवीर के कमरे के बाहर आकर उसके दरवाजे पर हाथ रख, पता नहीं कब मैं आपका दर्द कम कर पाऊंगी। वही दरवाजे के उस तरफ बैठे राजवीर को अजीब सा एहसास होने लगता है। राजवीर दरवाजे पर हाथ रखता है और महसूस करने लगता है, तो वही शिवी भी बाहर से दरवाजे पर हाथ रख राजवीर का दर्द महसूस करने लगती है। रात का वक्त शांता शिवी को डिनर देकर, राजवीर सर के लिए है। शिवी डिनर देख, मेरा भी इसी में रख दीजिए। उसकी बात सुन शांता चौंक जाती है, पर फिर शिवी का डिनर भी उस ट्रे में रख देती है। शिवी अपना और राजवीर दोनों का डिनर लेकर राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के पास आकर जैसे ही दरवाजे पर नॉक करती हैं, दरवाजा खुल जाता है, जिसे देख शिवी चौंक जाती हैं, पर शिवी कमरे के अंदर बढ़ जाती हैं और जैसे ही कमरे के अंदर आकर सामने का नज़ारा देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। CH7, आपकी केयर टेकर। पूरे कमरे में अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवी आगे जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगती है क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवीर की गहरी आवाज आती है, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उसकी बात खत्म होते ही लैंप लाइट जलती है, जिसके बाद शिवी को सोफे पर बैठा राजवीर नजर आता है। राजवीर अपना सिर उठा शिवी को देखता है, तब शिवी को लैंप की रोशनी में राजवीर का चेहरा अच्छे से नजर आ रहा था। शिवी देखती है कि राजवीर के चेहरे पर आज कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ तक कि हमेशा की तरह आज उसके चेहरे पर गुस्सा तक नहीं है। शिवी उसके सामने जाकर खड़ी आ जाती है और फिर बोलती है, आपका डिनर। इतना बोल वो अपने साथ लाया हुआ डिनर का ट्रे वही उसके सामने टेबल पर रख देती है। राजवीर एक नज़र डिनर देख फिर शिवी को देख, मैं इतना नहीं खाता। उसकी बात सुन शिवी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं भी आपके साथ डिनर करूंगी। उसकी बात सुन राजवीर शिवी को घूरने लगता है। शिवी पहले जाकर लाइट ऑन करती है और फिर उसे डिनर सर्व कर खाने का इशारा करती है, तो राजवीर उसे देख, तुम भी खाओ। उसकी बात सुन शिवी जैसे ही डिनर करने आगे बढ़ती है, राजवीर बोलता है, तुमने शायद इतना अच्छा डिनर नहीं किया होगा कभी। उसकी बात सुन शिवी को अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। राजवीर डिनर को बस देखता है, पर उसे खाता नहीं है। उसे ऐसे देख शिवी, आप डिनर क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बात सुन राजवीर उसे अपना हाथ दिखा देता है, जिस पर चोट लगी थी और शिवी ने ही पट्टी बांधी थी। शिवी उसे ऐसे देख सोच में पड़ जाती है, तो राजवीर बोलता है, इतना क्या सोच रही हो, अपने हाथ से खिलाओ मुझे। उसकी बात सुन शिवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शिवी को ऐसे देख राजवीर, क्या हुआ, नहीं खिला सकती? उसकी बात पर शिवी ना में सिर हिला देती है, तो राजवीर, ऐसे कैसे नहीं, आखिर तुम मेरी केयर टेकर हो, मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
इतना बोल वो अजीब तरीके से शिवी को देखने लगता है तो शिवी घबराने लगती है। वही राजवीर मन में, तुम इतनी जिद्दी हो कि आसानी से यहाँ से जाओगी नहीं, पर मैं भी राजवीर शेखावत हूँ, इतना परेशान करूंगा कि खुद ही भाग जाओगी। इतना बोल वो फिर से शिवी को घूरने लगता है। वही शिवी उसके नज़रों को देख गहरी सांस लेकर उसका डिनर से एक निवाला लेकर राजवीर के तरफ बढ़ाती है। राजवीर उसे ऐसे देख पहले उसे घूरता है, फिर उसके हाथ से खाना खा लेता है। शिवी ऐसे ही राजवीर को अपने हाथ से सारा खाना खिला देती है। खाना खाते वक्त पूरे समय राजवीर की नज़रें बस शिवी पर ही थी, जिसे शिवी को असहज महसूस हो रहा था। शिवी राजवीर को उसका डिनर खिला जल्दी से जाने लगती है तो राजवीर उसे रोक, अपना डिनर तो खत्म कर लो। उसकी बात सुन शिवी, मैं नीचे जाकर खा लूंगी। राजवीर, डिनर के बाद तुम यही आओगी ना? उसके सवाल पर शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो राजवीर उठ के उसके पास आकर, तुम मेरे पास आकर मुझे सुलाओगी? उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो राजवीर की आंखों में देखने लगती हैं तो राजवीर उसे देख, सुलाओगी ना? शिवी बिना किसी भाव के हाँ उसका जवाब सुन राजवीर हैरान हो जाता है तो वही शिवी वहां से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद राजवीर ये मान कैसे गई? शिवी राजवीर के कमरे से बाहर आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ अपना डिनर कर किचन में जाती हैं और कुछ देर बाद एक ग्लास गर्म दूध लेकर फिर से राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। यहाँ राजवीर बैठा शिवी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी शिवी कमरे में आती है। राजवीर देखता है कि शिवी के हाथ में दूध का ग्लास है। शिवी राजवीर के पास आती है और उसे दूध का ग्लास देकर, इसे पीजिए, फिर मैं आपको सुलाती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर को गुस्सा आने लगता है और वो शिवी के पास से उठकर दूसरी तरफ जाकर शराब की बोतल उठा उसे खोल अपने लिए एक ग्लास पैग बनाने लगता है। उसे ऐसे देख शिवी, आप शराब नहीं पिएंगे? उसकी बात को इग्नोर कर राजवीर शराब का ग्लास उठा सीधा मुंह में लगा एक झटके में ग्लास की शराब खत्म कर देता है। उसे ऐसे देख शिवी उसके तरफ बढ़ जाती है तो वही राजवीर अपने लिए दूसरा शराब का ग्लास भरने लगता है। राजवीर शराब ग्लास भर जैसे ही पीने वाला होता है, शिवी उसके पास आकर उसके हाथ से ग्लास छीन लेती है। शिवी के ग्लास छीनने पर राजवीर उसे गुस्से से घूरने लगता है तो शिवी शराब का ग्लास साइड में रख उसके तरफ दूध का ग्लास बढ़ाती है। राजवीर उसे गुस्से से देखता है और दूध का ग्लास हटा फिर से शराब का ग्लास उठा पीने लगता है तो शिवी दूध का ग्लास वही रख उसके हाथ से शराब का ग्लास लेकर शराब फेंक देती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर की बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से शिवी की दोनों बाहों को पकड़, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ग्लास लेने की? उसकी बात सुन शिवी उसे देख सहजता से, आपको शराब नहीं दूध पीना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से दांत भिजते हुए, तुम होती कौन हो मुझे शराब पीने से रोकने वाली? उसके सवाल पर शिवी शांति से, आपकी केयर टेकर। उसकी बात सुन राजवीर उसे छोड़ देता है। राजवीर शिवी को देखता है क्योंकि शिवी समझ गई थी कि राजवीर उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। राजवीर गुस्से से शराब का ग्लास उठा के फेंक देता है, जिसे ग्लास टूट जाता है और उसका कांच बिखर जाते हैं। राजवीर शिवी से, निकलो मेरे कमरे से। शिवी, दूध पीकर सो जाइए, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर उसकी एक बाह पकड़ उसे गुस्से से अपने कमरे से बाहर कर देता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। शिवी बंद दरवाजा देख, दूध पी लीजिएगा, इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं तो वही कमरे के अंदर राजवीर, बड़ी ढीठ है, इतना बोल वो कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगता है। राजवीर को सिगरेट मिल जाती है तो वो शराब की बोतल लेकर आकर जमीन पर बैठ जाता है। राजवीर सिगरेट अपने मुंह में रख उसे जला उसके कश लेने लगता है और साथ ही शराब पीने लगता है। राजवीर के आंखों के सामने फिर उसकी पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जिसे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यहाँ शिवी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती हैं, पर उसे बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद भी शिवी को नींद नहीं आती है तो शिवी अपने कमरे से बाहर निकल जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे को देखती है और फिर कुछ सोचकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के बाहर आती है और कान लगा अंदर क्या हो रहा है सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। शिवी मन में, शायद सो गए हैं, इतना बोल वो वहां से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी कमरे में आकर शिवी सो जाती हैं। अगली सुबह शिवी जल्दी उठ के नहा के तैयार होकर बाहर आती हैं। शिवी शांता को जल्दी से नाश्ता बनाने बोलती है और खुद राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के पास आकर दरवाजे पर नॉक करती हैं, पर हमेशा की तरह राजवीर दरवाजा नहीं खोलता है। शिवी कंटिन्यू दरवाजे पर नॉक करती हैं, पर राजवीर दरवाजा नहीं खोलता है। अब शिवी को घबराहट होने लगती है। शिवी जल्दी से नीचे जाती हैं और शांता से राजवीर के कमरे की चाबी मांगती है तो शांता, मैंने कहा ना चाबी नहीं दूंगी। उसकी बात सुन शिवी, प्लीज मुझे चाबी दीजिए। शांता, कहा ना एक बार नहीं, इतना बोल वो जाने लगती हैं तो शिवी उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ घुमा, मैंने कहा चाबी दो। शांता, नहीं। उसकी बात सुन शिवी को गुस्सा आ जाता है और वो शांता से गुस्से से, मैंने कहा चाबी दो मुझे।
उसकी गुस्से से आवाज़ सुन शांता थोड़ी घबरा जाती हैं, पर शिवी को चाबी नहीं देती है। तो शिवी गुस्से से, मैंने कहा चाबी दो मुझे। शिवी ये गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, तो उसकी बात सुन शांता जल्दी से उसे अपने पास से चाबी निकाल कर दे देती है। तो शिवी चाबी लेकर राजवीर के कमरे के तरफ दौड़ती है। शिवी राजवीर के कमरे के पास आती हैं और जल्दी से चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर जाती हैं। शिवी जैसे ही दरवाज़ा खोल कमरे में आती हैं, वो शॉक हो जाती हैं। पूरे कमरे में धुआं था और शराब की खाली बोतल फैली हुई थी। शिवी अंदर आकर राजवीर को ढूंढने लगती हैं, पर सिगरेट के धुएं के वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शिवी सबसे पहले जाकर विंडो के पर्दे खोलती है। शिवी कमरे में आकर राजवीर को ढूंढने लगती हैं, तभी उसे बेड के साइड में राजवीर दिखता है। शिवी जल्दी से राजवीर के पास जाकर उसे देखती है, तो वो बेहोश था। शिवी उसे ऐसे देख घबरा जाती है। शिवी टेबल पर रखा पानी लेकर राजवीर के चेहरे पर मारती है, पर राजवीर को होश नहीं आता है। शिवी राजवीर को चेक करती हैं, तो उसकी आंखें लाल थी, जिसे देख शिवी समझ जाती हैं कि ये सब शराब और सिगरेट के वजह से हुआ है। शिवी जैसे तैसे कर राजवीर को जमीन से उठा बेड पर लिटा देती है। शिवी सबसे पहले राजवीर का टी शर्ट निकालती है, फिर पानी में भीगा कर एक टॉवल लेकर आती हैं और राजवीर के चेहरे को पोंछती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर धीरे धीरे होश में आने लगता है। शिवी जल्दी से बाहर जाती हैं और शांता को नींबू शरबत बनाकर लाने बोलती है। शांता नींबू शरबत लेकर आती हैं, तो शिवी राजवीर को उठा उसे नींबू शरबत पिला देती है। शिवी शांता को सूप बनाने बोलती है, तो शांता भी मान जाती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शिवी फिर से राजवीर को देखने लगती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसकी कोशिश कामयाब होती है और राजवीर अपनी आंखें खोलता है। राजवीर आंखें खोल सामने शिवी को देख, तुम गई नहीं अभी तक। उसकी बात सुन शिवी उसे घूरती है, फिर पानी से भरा ग्लास लेकर सीधा राजवीर के मुंह पर मार देती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देता है। शिवी अपने कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए, अब आया होश। शिवी के इस हरकत पर राजवीर गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिसे शिवी सीधा राजवीर के ऊपर गिर जाती हैं और इसी के साथ दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। CH8 तो मैं आपको मारूंगी। पर जल्दी ही राजवीर सेंस में आता है और वो शिवी को धक्का मार खुद से अलग करता है। शिवी जो राजवीर के एहसास में खोई हुई थी, राजवीर के एकदम से धक्का मार दूर करने से होश में आती है। शिवी बेड के साइड में खड़ी होती है, तो राजवीर उसे घूरते हुए, मेरे करीब आना चाहती हो। उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है। शिवी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजवीर, तो तुम बिना मेरे मर्जी के मेरे कमरे में, और वो भी मेरी ऐसी हालत में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी राजवीर को देखती है, जो शर्ट लेस था। शिवी को याद आता है कि राजवीर का शर्ट उसने ही निकाला था। राजवीर अपने आप को देख, मेरा शर्ट किसने उतारा? उसकी बात सुन शिवी, वो, मैं तुम्हारी हालत। उसकी बात बीच में काट राजवीर, तुमने निकाला? ओ कोस तुम ही होगी। कल से देख रहा हूं तुम्हें मेरे करीब आने की और मुझे छूने की कोशिश कर रही हो तुम। उसकी बात सुन शिवी शॉक होकर, मिस्टर राजवीर आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपका ख्याल रख रही हूं। उसकी बात सुन राजवीर, किसने कहा मेरा ख्याल रखने के लिए? मैंने कहा क्या है? शिवी, आपने नहीं, आपके पापा ने। राजवीर, पर जब मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो तुम चली क्यों नहीं जाती यहां से? शिवी उसे देख, मैं यहां आपके पापा के कहने पर आई हूं और उनके कहने पर चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से कुछ बोलने वाला होता है, तो शिवी उसे रोक, मुझसे बहस बाद में कर लीजिएगा, पहले जाकर नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोल शिवी कमरे से बाहर चली जाती हैं, वही राजवीर बस उसे देखता रह जाता है। शिवी नीचे आती हैं और गहरी सांस लेती है और शांता को देख राजवीर के लिए कुछ नाश्ता बनाने बोलती है। यहाँ राजवीर गुस्से से, एक बार फिर लड़की के जिद पर मैं हार गया। इतना बोल वो गुस्से से बेड उठ वॉशरूम के तरफ बढ़ जाता है। राजवीर के वॉशरूम में जाने के बाद शिवी कमरे में आती है और खुद नीचे गिरी खाली शराब की बोतल उठा कमरा ठीक करने लगती है। राजवीर नहाके के कमर पर एक तौलिया लपेट बाहर आता है और कबर्ड से अपने लिए कपड़े लेने लगता है। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। तभी शिवी की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन राजवीर जल्दी से पीछे मुड़ता है, तो शिवी अपने हाथ में राजवीर के लिए कपड़े लेकर खड़ी थी। राजवीर उसे घूरते हुए, शर्म नहीं आती, एक लड़के के कमरे में बिना उसके परमिशन के आ गई। उसकी बात को इग्नोर कर शिवी उसके पास आकर उसके हाथ में कपड़े देकर, कपड़े पहनकर जल्दी आइए नाश्ता तैयार है। इतना बोल वो वही खड़े होकर राजवीर को देखने लगती हैं, तो उसे ऐसे देख राजवीर को ही अजीब लगने लगता है और वो जल्दी से कपड़े पहने चेंजिंग में जाता है। उसके जाते ही शिवी हंस देती है और फिर राजवीर के लिए उसका नाश्ता तैयार करने लगती है। राजवीर कपड़े पहन कमरे में आता है, तो शिवी उसे नाश्ता करने बोलती है। राजवीर टेबल पर रखा नाश्ता देखता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर के सामने पराठे और जूस रखा हुआ था।
राजवीर एक नज़र नाश्ते को देखता है, फिर शिवी को। राजवीर शिवी को देख अपनी सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लाइटर से जला कश लेने लगता है। राजवीर जानबूझकर शिवी को देख सिगरेट के लंबे कश लेता है, जैसे उसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं करूंगा। राजवीर जैसे ही अगला कश लेने के लिए सिगरेट अपने होठों के बीच रखता है, तो उसे ऐसे देख शिवी आगे बढ़ उसके मुंह से सिगरेट निकाल सामने रखे ऐश ट्रे में गिरा देती है। शिवी के इस हरकत पर राजवीर गुस्से से उसे घूरने लगता है। शिवी, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। उसकी बात सुन राजवीर भड़कते हुए, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? उसे ऐसे देख शिवी नाश्ते की प्लेट उसके सामने कर, भूख लगने पर और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। राजवीर गुस्से से नाश्ते की प्लेट फेंकने जाता है, तो शिवी, खबरदार, अगर आपने ऐसा किया तो। उसकी बात पर राजवीर रुके उसे देखने लगता है, तो शिवी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं। उसकी बात सुन राजवीर अपना एक एब्रो उठा, तो क्या करोगी तुम? शिवी, तो मैं आपको मारूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर की भौहें आपस में जुड़ जाती हैं और वो, तो तुम मुझे मारोगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसकी धमकी सुन राजवीर अपनी जगह से खड़े होकर शिवी के पास आता है। राजवीर शिवी के सामने खड़ा था। जहां राजवीर की हाइट 6.5 फीट और अच्छी खासी बॉडी थी, वही शिवी की हाइट 5.8 फीट हाइट के साथ वो खुद पतली सी थी। राजवीर शिवी के सामने खड़े होकर झुके शिवी को देखता है, तो वही शिवी अपनी गर्दन उठा राजवीर को देख रही थी। राजवीर शिवी से अपने हाथ से इशारा कर, तुम इतनी सी और मैं इतना, खुद को इशारा कर, मैं इतना बड़ा और तुम मुझे मारो ही। उसकी बात सुन शिवी, हाइट से क्या होता है, मुझ में आपसे ताकत है। उसकी बात सुन राजवीर अपने हाथ अपने सीने पर बांध, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में ताकत नहीं है? शिवी, क्योंकि शराब सिगरेट पीने वाले अंदर से खोखले होते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं होती है। उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। राजवीर, मुझ में बहुत ताकत है। शिवी, मैं नहीं मानती। राजवीर, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन हो जाए? शिवी, अगर सच में आप में ताकत है तो ये पराठे खाकर दिखाएं। उसकी बात सुन राजवीर, बस इतना ही, देखो अभी खाकर दिखाता हूं। इतना बोल वो सोफे पर बैठ नाश्ता करने लगता है, तो वही शिवी के होठों पर मुस्कान खेल जाती है। शिवी मन में, शायद डिप्रेशन के वजह से आपके सोचने की क्षमता कम हो गई है, जो आप समझ नहीं पाए कि मैंने ये सब क्यों कहा। मुझे ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह आपको संभालना होगा। शिवी यही सब सोच रही थी, तभी राजवीर अपना नाश्ता खत्म कर शिवी को देख, मैंने सारे पराठे खा लिए। उसकी बात सुन शिवी उसके नाश्ते की प्लेट देखती है, तो सच में उसने सारे पराठे खा लिए थे। शिवी राजवीर को देख, अच्छी बात है। इतना बोल वो उसकी प्लेट उठाने लगती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे देख, तुमने फिर मुझे अपनी बातों में फंसाया। इतना बोल वो शिवी को घूरने लगता है, तो शिवी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद ही अपनी ताकत दिखानी थी। इतना बोल वो राजवीर से हाथ छुड़ा जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती हैं। तो वही राजवीर गुस्से से सोफे पर मुक्का मार देता है। रात का वक्त शिवी सुबह के बाद राजवीर के कमरे में नहीं गई थी। वो नीचे बैठी सोच रही थी कि राजवीर को उसके दर्द से कैसे बाहर निकाले। शिवी कुछ सोच के राजवीर के म्यूजिक रूम में जाती हैं और वहां से गिटार लेकर बाहर आती हैं। राजवीर अपने कमरे में फिर से शराब पी रहा था, तभी उसके कानों में गाने की आवाज़ सुनाई देती है। गाने की आवाज़ सुन राजवीर के शराब पी रहे हाथ रुक जाते हैं। राजवीर अपनी जगह से उठ गाने की आवाज़ सुन उसके तरफ बढ़ जाता है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी? न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां। राजवीर गाने की आवाज़ सुन छत पर आता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, तभी उसकी नज़र छत पर खड़ी शिवी पर जाती है, जो गाना गा रही थी। राजवीर उसके तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी नज़र साइड में रखे अपने गिटार पर जाती है। शिवी राजवीर को देखती है, जो गिटार देख रहा था। शिवी राजवीर से, राजवीर अपना गिटार उठाए और अपने अंदर का दर्द संगीत के जरिए बाहर निकालिए। उसकी बात सुन राजवीर अपने गिटार के तरफ बढ़ जाता है। शिवी को लगता है राजवीर गिटार उठा गाना गाएगा, पर राजवीर गिटार उठा उसे वही जोर से पटक देता है जिसे वो टूट जाता है। शिवी हैरानी से राजवीर को देखती है, तो राजवीर उसके तरफ पलटती है। शिवी जब राजवीर की आंखें देखती है तो शौक आ जाती है। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल थी। राजवीर वैसे ही शिवी के तरफ बढ़ जाता है और शिवी उसे इतने गुस्से में अपने पास आते देख घबरा जाती है। राजवीर शिवी के पास आता है और गुस्से से उसे घूरते हुए छत से धक्का दे देता है। CH9 शिवी का राजवीर पर भरोसा, शिवी छत से गिर जाती है, पर तभी राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी घबराकर ऊपर देखती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़े उसे ही देख रहा था। राजवीर की आंखें अभी लाल थी और वो शिवी को देख रहा था। शिवी नीचे देखती है और घबराकर दूसरे हाथ से भी राजवीर का हाथ पकड़ लेती है। शिवी राजवीर से, राजवीर, ये क्या कर रहे हैं आप?
राजवीर उसे देखते हुए, मेरे जख्मों को मत कुरे दो, वरना इसे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। राजवीर ने ये सब कहा तो शांति के साथ था, पर उसका लहजा कठोर था। वही उसकी बात सुन शिवी डरते हुए उसे देखने लगती है। शिवी राजवीर की आंखों में देखती है, जहां हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। शिवी राजवीर की आंखों में देख, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर, कुछ पल में तुम मरने वाली हो और मुझे कह रही हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन शिवी, मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुन राजवीर चौंक जाता है। राजवीर तिरछा मुस्कुरा के, ठीक है, तो छोड़कर दिखाता हूँ। इतना बोल वो धीरे धीरे शिवी का हाथ छोड़ने लगता है। राजवीर के हाथ में अब बस शिवी की हथेली थी। राजवीर शिवी से, अब बोलो छोड़ दूं। शिवी उसकी आंखों में देख, आप नहीं छोड़ेंगे। उसके जवाब से राजवीर थोड़ा हैरान था, पर राजवीर इतना भरोसा। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसे देख मुस्कुरा के, इसे भी ज्यादा। इतना बोल वो अपना दूसरा हाथ जिसे उसने राजवीर को पकड़ा हुआ था, वो छोड़ देती है। शिवी के अपना दूसरा छोड़ते ही राजवीर घबराकर और कस के शिवी की हथेली पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगा उसे ऊपर खींच लेता है। राजवीर जैसे ही शिवी को ऊपर खींचता है, शिवी उसके सीने से जा लगती है, तो राजवीर उसे खुद से दूर कर गुस्से से ऊपर चिल्लाते हुए, दिमाग नहीं है तुम्हें, हाथ छोड़ दिया अगर गिर जाती तो। उसकी बात पर शिवी उसे देख शांति से, तो क्या मैं मर जाती। शिवी ये बड़े आसानी से बोल देती है, जैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर उसकी बात सुन राजवीर को गुस्सा आता है और वो शिवी को घूरता है। तभी शिवी बोलती है, मुझे पता था आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुन राजवीर अपनी जगह शॉक था। वो बस शिवी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों शिवी को उस पर इतना भरोसा है, जबकि उसे खुद यकीन नहीं था कि वो शिवी को ऊपर खींचेगा। राजवीर, तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। शिवी उसकी आंखों में देख, जो खुद चोट खाया हुआ होता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता है। उसकी बात सुन राजवीर बस उसे देखता रहता है। अब तक उसके पास आने से लोग डरते रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि राजवीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार गलती से एक मेड को राजवीर के वजह से चोट लग गई थी। सबको लगता था कि राजवीर ने उसे मारा है, पर ऐसा नहीं था। पर तब से कोई भी मेड उसके पास नहीं आती थी। सबको लगता था कि राजवीर उन्हें चोट पहुंचा देगा, पर शिवी को उस पर इतना भरोसा था कि वो उसे गिरने नहीं देगा। जबकि अभी शिवी को उसे मिले बस 2 दिन हुए हैं। शिवी अभी राजवीर को देख रही थी, तो राजवीर वहां से जाने लगता है। पर तभी शिवी उसे रोकते हुए, कब तक अपने अंदर दर्द को दबाकर रखेंगे, उसे बाहर निकालिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, तुम जानती क्या हो मेरे दर्द के बारे में। कुछ भी नहीं, तो तुम कैसे समझ सकती हो कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शिवी उसे देख, आप बताकर तो देखिए आपका दर्द शायद मैं समझ जाऊं। उसकी बात पर राजवीर उसे देख अपने सीने पर हाथ बांध, जानती हो धोखे की खसियत क्या होती है। उसकी बात पर शिवी कंफ्यूज होकर उसे देखती है, तो राजवीर, धोखे की खासियत ये होती है कि वो कोई अपना ही दे सकता है। वो अपना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, वो अपना जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे हो, वो अपना जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हो। इतना बोल वो शिवी के एकदम करीब आकर, जब वो तुम्हारे इतना करीब आकर तुम्हें धोखा देता है तो जीने की चाह और दुनिया का सामना करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। तो वही शिवी उसे जाते हुए देख, पर मैं आपको उस धोखे से बाहर लाऊंगी, मैं आपको दुनिया का सामना करना सिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे भी और अपने आप से भी। इतना बोल वो उस गिटार को देखती है जो अब टूट गया था। शिवी गिटार के पास जाती है और उसे उठा नीचे जाती है। शिवी नीचे आती है और अपने कमरे में जाने से पहले राजवीर के कमरे के बंद दरवाजा देखती है, फिर अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती है। शिवी अपने कमरे में आती है और अपने मोबाइल से किसी को कुछ मैसेज कर बेड पर आकर लेट जाती है। कुछ देर राजवीर की बातों को सोचते हुए शिवी सो जाती है। दूसरी तरफ राजवीर अपने कमरे में बालकनी में नीचे बैठा हुआ था। वो सिगरेट के कश लेते हुए आज छत पर जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसके कानों में शिवी के कहीं बात गूंज रही थी, आप नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उसे शिवी का दूसरा हाथ छोड़ना याद आता है। मुझे पता था आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो खुद चोट खाया हुआ होता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता है। सब याद कर राजवीर अपनी दूसरी सिगरेट उठा मुंह में रख उसे जला लेता है और फिर उसके कश लेने लगता है। अगली सुबह शिवी उठ के तैयार होती है और कमरे से बाहर आती है। शिवी कमरे से बाहर आकर सीधा किचन में जाती हैं और वहां नाश्ता बनाने लगती हैं। शिवी नाश्ता बना सब तैयार कर रखती हैं, तभी डोर बेल बजती है। शिवी हॉल में आकर जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने अखिलेश जी का मैनेजर सूरज जी खड़े थे। शिवी उन्हें देख अंदर आने बोलती है तो अपने हाथ लाया नया गिटार शिवी को देते हैं। शिवी उनसे गिटार लेती है और उन्हें चाय के लिए पूछती है तो वो मना कर देते हैं। सूरज जी शिवी से, क्या राजवीर तुमसे बात करता है। शिवी, ज्यादा नहीं। उद्धरण चिन्ह।
सूरज जी, उसे सिर्फ संगीत ही ठीक कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। शिवी, कोशिश कर रही हूँ। सूरज जी हिचकिचाते हुए थोड़ा प्यार से। उनकी बात सुन शिवी उन्हें देखने लगती है तो सूरज जी थोड़ा सकपका जाते हैं। फिर शिवी को और भी कुछ चीजें देकर वहां से चले जाते हैं। शिवी देखती है कि शांता अभी तक नहीं आई है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो खुद राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे के दरवाजे के पास जाकर आज शिवी नॉक नहीं करती है, वो अपने पास रखी उसके कमरे की चाबी जो उसने शांता से जबरदस्ती ली थी उसे अपने पास ही रख लिया था। शिवी वही चाबी निकाल राजवीर के कमरे का दरवाजा खोलती है और कमरे के अंदर जाती है। शिवी कमरे में आकर एक नज़र पूरे कमरे में घुमाती है पर उसे राजवीर कहीं नजर नहीं आता है तो शिवी उसे कमरे में ढूंढने लगती है। शिवी सबसे पहले बाथरूम में राजवीर को देखने जाती है, फिर चेंजिंग रूम पर उसे राजवीर नहीं मिलता है तो शिवी कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। बालकनी में आकर शिवी देखती है तो राजवीर बालकनी में नीचे सोया हुआ था और उसके आसपास बहुत से सिगरेट के पैकेट पड़े हुए थे। ये सब देख शिवी अपना सिर पकड़ लेती है और राजवीर को उठाने के लिए उसे आवाज़ देने लगती है। राजवीर की आवाज़ सुनकर भी राजवीर नहीं उठता है तो उसे उठाने के लिए शिवी उसके पास जाकर उसे छूती है, पर जैसे ही वो राजवीर को छूती है चौंक जाती है क्योंकि राजवीर का बदन गर्म था। शिवी जल्दी से उसके माथे को छूकर देखती है तो राजवीर का माथा तप रहा था। शिवी जल्दी से उसके पूरे चेहरे को छूकर देखने लगती है, फिर उसके गाल थपथपा उसे उठाने लगती है। शिवी के बहुत कोशिश पर राजवीर अपनी आंखें खोलता है तो शिवी उसे उठने में मदद करती है और उसे बालकनी से लेकर कमरे के अंदर जाती हैं। शिवी बड़ी मुश्किल से राजवीर को कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटाने लगती हैं, पर तभी वो लड़खड़ा जाती हैं और राजवीर को लेकर बेड पर गिर जाती हैं। कब सिचुएशन ये थी कि शिवी बेड पर गिरी हुई थी और राजवीर उसके ऊपर गिरा हुआ था। राजवीर का सिर शिवी के गर्दन पर था। राजवीर की गर्म सांसें शिवी को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन होने लगी थी और उसके बदन के रोए खड़े हो गए थे। शिवी जैसे तैसे राजवीर को उठाती है तो राजवीर शिवी के गर्दन से अपना सिर निकाल अधखुली आंखों से शिवी को देखता है, फिर उसके सीने पर अपना सिर रख उसे पकड़ लेता है। राजवीर के इस हरकत से शिवी की सांसें अटक जाती हैं। CH10, मैं तुम्हें गले लगा रो सकता हूँ। शिवी तो अपनी जगह जम सी गई थी। शिवी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। शिवी अब हिलने से भी घबरा रही थी। जब उसे लगा कि राजवीर एकदम शांत है तब शिवी राजवीर को अपने ऊपर से हटा साइड में करती है। राजवीर शिवी के साइड में होते ही शिवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। शिवी अपना सिर घुमा अपने साइड में राजवीर को देखती है जो बुखार के वजह से बेहोश हो गया था। शिवी जल्दी से बेड से उठती है और राजवीर को अच्छे से सुलाती है। शिवी अब महसूस करती हैं कि राजवीर का बुखार बढ़ गया है। शिवी जल्दी से वॉशरूम में जाती हैं और एक टॉवल गिला कर लेकर आती हैं और राजवीर का चेहरा साफ करती हैं। शिवी देखती है कि राजवीर का बुखार बढ़ता ही जा रहा है तो शिवी जल्दी से नीचे जाकर किचन से बर्फ का ठंडा पानी और रुमाल लेकर आती हैं। शिवी राजवीर के पास बैठ बर्फ की पट्टी उसके सिर पर करने लगती हैं। कुछ देर बाद शिवी चेक करती हैं पर राजवीर का बुखार कम होने के जगह बढ़ रहा था। तो शिवी परेशान होकर जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं। शिवी अपने कमरे में आकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है, फिर दवाई लेकर सीधा राजवीर के कमरे में आती हैं। राजवीर के कमरे में आकर शिवी बुखार की दवाई लेती है और उसे राजवीर के मुंह में जबरदस्ती डाल उसे पानी पिलाने लगती है। मुश्किल था पर शिवी राजवीर को दवाई खिला देती है। उसके बाद फिर से शिवी परेशान होकर लगातार राजवीर के माथे पर पट्टी करती है। धीरे धीरे राजवीर का बुखार कुछ कम होने लगता है। राजवीर का बुखार कम होता देख शिवी कुछ राहत की सांस लेती है। शिवी राजवीर का बुखार पूरा उतर जाने के बाद उसके पास से उठती है, पर जैसे ही वो अपनी जगह से उठती है राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर अपनी आंखें खोल उसे ही देख रहा था। शिवी उसे उठा हुआ देख जल्दी से उसके पास बैठ जाती है। शिवी राजवीर के माथे को छूकर देखती है और पूछती है, अब आपको कैसा लग रहा है? ये पूछते हुए उसके चेहरे पर राजवीर के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे देख राजवीर कुछ नहीं बोलता है तो शिवी वहां से जाने लगती है। शिवी जैसे ही जाने के लिए उठती है राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी फिर से उसे देखने लगती है तो राजवीर अपनी कमजोर आवाज में, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बात सुन शिवी उसका हाथ पकड़ उसके पास आकर, मैं कहीं नहीं जा रही राजवीर, बस अभी आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर धीमे से, शांता। शिवी उसके बात का मतलब समझ, वो आज नहीं आई है। उसकी बात सुनने के बाद भी राजवीर शिवी का हाथ नहीं छोड़ता है। शिवी उसे देख जैसे ही कुछ बोलने जाती है दरवाजे पर नॉक होता है। शिवी दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ शांता खड़ी थी। शिवी उसे देख चौंक जाती हैं तो वही शांता, ओ आज मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई। उसकी बात सुन शिवी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जल्दी से राजवीर जी के लिए सूप बना दो। उसकी बात सुन शांता एक नज़र राजवीर को देखती है, फिर अपना सिर हिला वहां से चली जाती हैं।
उसके जाने के बाद शिवी राजवीर को देखती है, जिसने अभी उसका हाथ पकड़ रखा था। शिवी उसे देखते हुए उसके पास बैठ जाती है। राजवीर उठ के बैठने की कोशिश करता है तो शिवी उसकी मदद करती हैं। शिवी राजवीर को बेड हेड से टेक लगा आराम से बैठा देती है और फिर उसके पास बैठ जाती है। राजवीर अभी शिवी को देख रहा था। शिवी, अब आपको कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर, ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों की अभी इतनी ही बात हुई थी कि शांता सूप लेकर कमरे में आती है। शिवी शांता से सूप लेकर उसे वापस भेज देती है और खुद सूप लेकर राजवीर के पास आती है। शिवी राजवीर के पास बैठ अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगती हैं। राजवीर भी चुपचाप सूप पीने लगता है। सूप पीते हुए राजवीर की नज़र बस शिवी पर थी। वही शिवी भी उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रही थी। सूप पिलाने के बाद शिवी उसका मुंह साफ कर उस पानी पिला देती है। शिवी राजवीर को देख, आपने इतना नशा क्यों किया? उसके सवाल पर राजवीर उसे नजरे हटा, दर्द याद आ गया था। उसका जवाब सुन शिवी, तो क्या नशा करने के बाद आप अपना दर्द भूल गए? उसकी बात पर राजवीर एकदम चुप हो जाता है तो शिवी आगे बोलती है, जहां तक मुझे लगता है आप अपना दर्द तो भूल नहीं पाए हैं, मगर अपनी तबीयत जरूर खराब कर बैठे हैं। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी प्यार से, दर्द शराब या सिगरेट पीने से नहीं बल्कि अपने अंदर के उस दर्द की बाहर निकाल लिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, कैसे? शिवी थोड़ा घबराते हुए, आंसू बहाकर। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वही शिवी बोलती है, आपने अपने अंदर जो दर्द दबा रखा है एक बार रोकर मन हल्का कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। राजवीर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने रोऊं। उसकी बात सुन शिवी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इतना बोल वो जाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर राजवीर को देख, आज अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुन राजवीर, क्या मैं तुम्हें गले लगा रो सकता हूँ? उसके इस सवाल पर शिवी चौंक भी जाती हैं और घबरा भी जाती हैं, पर फिर थोड़ी हिचकिचाते हुए अपना सिर हिला राजवीर के पास जाती हैं। शिवी राजवीर के पास आकर बैठ जाती और अपने दोनों हाथ राजवीर के तरफ बढ़ाती है तो राजवीर भी उसके गले लग जाता है। राजवीर शिवी के गले लग जाता है तो शिवी भी उसके पीठ पर हाथ रख सहलाने लगती है। वही राजवीर की आंखें नम हो जाती हैं। शिवी राजवीर की पीठ सहलाते हुए, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। उसकी बात सुन राजवीर उसे और कसकर पकड़ लेता है और भरिया गले से, प्रतीक और माया, दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरा म्यूजिक, सब कुछ। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है।